बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल कुदूरी का 10वां बाब है, किताबुल बुयू, 8वीं फ़सल है, बाबुर रिबा, सबक नंबर 24 में खुशामदीद। आज के इस सबक के अंदर हम सूदी मामलात से मुतल्लिक़ा कुछ अहकाम व मसाइल पढ़ेंगे। इबारत देख लें। वला यजूज़ु बैउल हिंतति बिद्दक़ीक़ि बिस्सवीक़ि व कज़ालिका अद्दक़ीक़ु बिस्सवीक़ि व यजूज़ु बैउल लहमि बिल हयवानी इंदा अबी हनीफ़ता व अबी यूसुफ़ रहिमहुमुल्लाहु तआला व क़ाल मुहम्मदुन ला यजूज़ु हत्ता यकून अल-लहमु अक्सर मिम्मा फ़िल हयवानी फ़यकूनु अल-लहमु बिमिस्लिही व ज़ियादतु बिस्सक़ति व यजूज़ु बैउ रुतबि बित्तमरि मसलन बिमसलिन इंदा अबी हनीफ़ता व कज़ालिका अल-इनबु बिज़्ज़बीबि वला यजूज़ु बैउ ज़ैतूनि बिज़्ज़ैति व सिमसिमि बिश्शीरजि हत्ता यकून अज़्ज़ैतु व शीरजु अक्सर मिम्मा फ़िज़्ज़ैतूनि व सिमसिमि फ़यकूनु अद-दहनु बिमिस्लिही व ज़ियादतु बिश्शजीरति व यजूज़ु बैउल लुहमानिल मुख्तलिफ़ति बाज़हा बिबाज़िन मुतफ़ाज़िला व कज़ालिका अल्बानुल इबिली वल बकरी वल गनमि बाज़हा बिबाज़िन मुतफ़ाज़िला व खल्लु दक़ली बिखल्लिल इनबि मुतफ़ाज़िलन व यजूज़ु बैउल खुब्ज़ि बिल हिंतति वद्दक़ीक़ि मुतफ़ाज़िला वला रिबा बैनल मौला व अब्दिही वला बैनल मुस्लिमी वल हरबिय्यि फ़ी दारिल हरबी। तर्जुमा देख लें। और जायज़ नहीं है गंदम की बै आटे के बदले में और सत्तू के बदले में, इसी तरीके से आटे की बै सत्तू के बदले में। और जायज़ है गोश्त की बै हयावान के बदले में, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जायज़ नहीं है यहाँ तक कि गोश्त ज़्यादा हो उससे जो हयावान में है। तो गोश्त अपने मिसल गोश्त के बराबर हो जाएगा और जो ज़्यादा है या इजाफ़ी है वो जानवर की ज़ायद हड्डी खाल के बराबर में हो जाएगा। और जायज़ है तर खजूर की बै खुशक खजूर के बदले में बराबर सराबर, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। और इसी तरीके से अंगूर की बै किशमिश के बदले में। और जायज़ नहीं है जैतून के फल की बै जैतून के तेल के बदले में और तिल की बै तिल के तेल के बदले में, यहाँ तक कि जैतून का तेल और तिलों का तेल ज़्यादा हो जाए उससे जो जैतून में है और तिलों में है, तो तेल तेल की मिसल हो जाएगा और जो इजाफ़ा है वो उस खली के बराबर हो जाएगा। और जायज़ है मुख्तलिफ गोश्तों की बै करना, बाज़ के साथ इजाफ़े के साथ। और इसी तरीके से ऊँट, गाय और बकरी के अल्बान कहते हैं दूध को, इनके दूध की बै करना बाज़ के साथ इजाफ़े के साथ। और इसी तरीके से खजूर के सिरके की बै करना अंगूर के सिरके के साथ इजाफ़े के साथ। और जायज़ है रोटी को बेचना गंदम के बदले में और आटे के बदले में इजाफ़े के साथ। और सूद नहीं होता है आका और उसके ग़ुलाम के दरमियान और ना ही मुसलमान और हरबी काफिर के दरमियान दारुल हरब में। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। पहला मसला देखें, बता रहे हैं कि जो गंदम है उसको आटे के बदले में आप नहीं बेच सकते हैं। वजह इसकी ये है क्योंकि ये दोनों हैं, ये एक ही जिन्स शुमार की जाती हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि दोनों को कैल करके दिया जाता है, तो जब दोनों की जिन्स एक है तो फिर इसको बराबर सराबर करके बेचना ज़रूरी है। लेकिन मसला यह है कि कैल करके जिस बर्तन में कैल किया जाएगा उसमें गंदम तो कम आएगी क्योंकि गंदम के दानों के अंदर खला होगा, लेकिन ये जो खला है ये आटे के अंदर नहीं होगा, इसलिए जो बराबरी है वो मुमकिन नहीं है। जिसकी वजह से गंदम की जो बै है वो आटे के बदले में और इसी तरीके से सत्तू के बदले में ये नहीं की जा सकती है, क्योंकि सत्तू भी वो पिसा होने की वजह से वो ज़्यादा आएगा और जो गंदम के दाने हैं वो कम आएंगे उनमें खला होने की वजह से। और चूँकि ये दोनों एक जिन्स के हैं तो बराबरी करना ज़रूरी है, लेकिन इसमें बराबरी नहीं होगी, वज़न के एतबार से कमी बेशी लाजमी तौर पर होगी। इसीलिए फरमाया कि ये बै करनी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से जो आटा है, आटे को भी आप सत्तू के बदले में नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि जो आटा और सत्तू इन दोनों की जिन्स भी एक ही है, दोनों को कैल करके दिया जाएगा। लेकिन जब कैल करके देंगे तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ तफावत ज़रूर होगा, जिसकी वजह से फरमाया कि ये वाली बै जायज़ और दुरुस्त नहीं है। आगे मसला देखें। फरमा रहे हैं कि जायज़ है गोश्त की बै करना जानवर के बदले में, इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। देखें, एक तरफ गाय का गोश्त है और दूसरी तरफ गाय है। अब गाय के गोश्त की बै की जा रही है गाय के बदले में, तो ये वाली जो बै है ये जायज़ और दुरुस्त है और इसमें बराबरी भी ज़रूरी नहीं है, इसमें कमी बेशी की जा सकती है। लेकिन जो शेखैन फरमाते हैं, शेखैन की दलील ये है कि जो गोश्त है ये वज़नी चीज़ है, इसको वज़न करके बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है। जबकि इसके बरस जो गाय है वो वज़नी चीज़ नहीं है, बल्कि वो अददी चीज़ है, वो गिन कर ख़रीदी जाती है, देख कर ली जाती है, उसको वज़न करके नहीं ख़रीदा जाता है। तो लिहाजा ये दोनों अलग अलग जिन्स हैं, एक वज़नी है और दूसरी अददी है। तो जब जिन्स एक नहीं है तो फिर कमी ज़्यादती के साथ ये बै जायज़ और दुरुस्त है। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जायज़ नहीं है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि देखें, सिर्फ एक सूरत के अंदर जायज़ होगा, वो ये है कि जो गोश्त है, जो कटा हुआ गोश्त है, वो ज़्यादा होना चाहिए उस गोश्त से जो कि उस जानवर के जिस्म के अंदर है। मिसाल के तौर पे जो गोश्त है वो 25 किलो है और जो गाय के जिस्म के अंदर गोश्त है वो भी अगर 25 किलो है, तो फिर ये वाली बै इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जायज़ और दुरुस्त नहीं होगी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि देखें, ये जो 25 किलो गोश्त है ये तो उस 25 किलो के बदले में हो जाएगा जो कि जानवर के जिस्म के अंदर मौजूद है,
और जो उस जानवर की बाकी इजाफी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे उसके खाल हैं, उसके पाए हैं, उसके सींग वगैरह हैं, उसकी सिरी है, ये जो इजाफी चीज़ें हैं ये फिर बगैर किसी इवज़ के होगा तो ये वाली बैत जायज़ और दुरुस्त नहीं होगी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये वाली बैत जायज़ और दुरुस्त इस वक्त होगी कि जब वो कटा हुआ गोश्त है वो ज़्यादा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये 25 किलो ना हो बल्कि ये 30 किलो हो या फिर ये 35-40 किलो हो, क्योंकि अब ये 35 किलो जो कटा हुआ गोश्त है, अब इसमें जो 25 किलो गोश्त है, ये 25 किलो गोश्त तो उस गोश्त के बदले में हो जाएगा जो उस जानवर के जिस्म के अंदर मौजूद है। जो बाकी 5 किलो गोश्त है वो उस जानवर के जो बाकी इजाफी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे उसकी खाल है, उसके पाए हैं, उसके सींग वगैरह हैं, उसके एवज़ में हो जाएगा। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक एक सूरत है जायज़ होने की जो मैंने आपको बता दी है। फरमाया इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जायज़ नहीं है, यहाँ तक कि जो गोश्त है वो ज़्यादा होना चाहिए उस गोश्त से जो कि हैवान के अंदर मौजूद है। तो फिर जो गोश्त है उस अपनी मिसल के बदले में हो जाएगा, यानी वो मिसल जो कि जानवर के अंदर मौजूद है। बस ज़्यादा तो बिसाकती, और जो इजाफी गोश्त है वो सकत का मतलब है जायद और इजाफी चीज़, उसके बदले में हो जाएगा। यानी जो जानवर के जिस्म के अंदर जायद और इजाफी चीज़ है जैसे कि खाल है और इसी तरीके से पाए वगैरह है, जो इजाफी गोश्त है ये इस सकत के बदले में हो जाएगा। अगला मसला देखें, फरमा रहे हैं कि रुतब की बैत तमर के बदले में बराबर सराबर करके बेचना जायज़ है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। देखिए रुतब कहते हैं तर खजूर को, ताज़ा खजूर को, और जो तमर है तमर कहते हैं खुशक खजूर को। अब जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि तमर है यानी खजूर ये कैली चीज़ों में से है, तो जब ये मकीली चीज़ों में से है तो इसको कैल करके बेचा जाएगा। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चूँकि जिन्स एक है लिहाजा कमी ज़्यादती के साथ तो आप नहीं बेच सकते हैं। अलबत्ता अगर दोनों का वज़न बराबर है, वज़न तो खैर नहीं कैल कहेंगे, अगर दोनों का कैल बराबर है तो फिर कैल करके इसको बेचा जा सकता है। अगर एक कैल रुतब है तो इसी तरीके से एक कैल तमर होनी चाहिए, और इसी तरीके से अगर 2 कैल रुतब है तो फिर उसके मुकाबले में 2 कैल तमर होनी चाहिए। बिल्कुल यही वाला मसला इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इनब और ज़बीब का है। इनब कहते हैं ताज़ा अंगूर को और ज़बीब कहते हैं किशमिश को, यानी जो सूखा अंगूर है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखें अगर इनब की बैत ज़बीब के बदले में हो रही है, ताज़ा अंगूर की बैत किशमिश के बदले में, तो तब भी दोनों का बराबर होना ये ज़रूरी है। अब दोनों का वज़न अगर एक है तो फिर इसकी बै करनी जायज़ और दुरुस्त है। बहरहाल इस मसले के अंदर साहिबैन और अइम्मा सलासा वो अलग रखते हैं, लेकिन उनका कौल अलग है। लेकिन चूंकि हमने सिर्फ मतन को हल करना है इसलिए हम सिर्फ मतन के हल तक ही अपने आप को महदूद रखेंगे। आगे मसला देखें, फरमा रहे हैं कि जैतून की बै करना जैतून के तेल के बदले में और तिल की बै करना तिल के तेल के बदले में, ये जायज़ नहीं है। एक सूरत है जायज़ होने की। अब जायज़ होने की सूरत क्या है, वो ये है कि मिसाल के तौर पे जैतून है ना, इसमें हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि जैतून है 2 किलो जैतून है, और 2 किलो जैतून के अंदर जो ऑयल है उसका, हम उसके बारे में ये तसव्वुर कर लेते हैं कि वो 500 ml है। अब दूसरी तरफ जो आपने जैतून का तेल, जिसके बदले में आप जैतून को फरोख्त कर रहे हैं, उसमें जो जैतून का तेल है वो 500 ml से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये कि जो जैतून का तेल है वो 600 ml हो या 700 हो या 800 हो या 900 हो या 1000 हो। अब इसमें यह होगा कि जो 600 ml है मिसाल के तौर पे, इसमें जो 500 है, ये 500 ml जो ऑयल है ये इस 500 के बदले में हो जाएगा, और जो इजाफी 100 ml है ये इजाफी 100 ml जो उसका फोक है उसके बदले में हो जाएगा। जो फल का जो बाकी हिस्सा है तेल के अलावा उसके बदले में हो जाएगा। तो इस एतबार से ये बैत दुरुस्त है। बिल्कुल यही वाली मिसाल तिल और उसके तेल की है। आप ये समझिए कि जो तिल है वो 2 किलो तिल है और इसमें जो ऑयल है वो 500 ml ऑयल है। दूसरी तरफ तिल का निकला हुआ तेल है। अब ये जो तिल का निकला हुआ तेल है ये 500 ml से ज्यादा होना चाहिए। वही मिसाल है कि 600 ml हो, तो जब ये 600 ml होगा तो इसमें जो 500 ml ऑयल है ये इस 500 ml ऑयल के बदले में हो जाएगा। जो इजाफी 100 ml है, ये जो इजाफी 100 ml है, ये जो इसका बाकी तेलों का जो बाकी हिस्सा बचेगा जो कि इसके तेल के अलावा वाला है, ये उसके बदले में हो जाएगा। उसकी जिसको खली कहते हैं या उसका फोक वगैरह कहते हैं, ये उसके बदले में हो जाएगा। वगरना अगर आप सीधी तरीके से बै करते हैं, तिल की बै तेल के बदले में या जैतून की बै जैतून के तेल के बदले में, तो ये वाली बै जायज़ और दुरुस्त नहीं होगी। अब जरा इबारत देखें, फरमा रहे हैं कि जायज़ नहीं है जैतून की बै करना उसके तेल के बदले में, और सिमसिम तिलों की बै करना शीरज उस तिलों के तेल के बदले में। हत्ता एक सूरत में जायज़ है कि जो तेल है जैतून का जो ऑयल है और इसी तरीके से जो तिलों का तेल है वो ज्यादा होना चाहिए उस ऑयल से जो कि जैतून के अंदर और तिलों के अंदर मौजूद है। फ़यकून दहनु, तो जो ऑयल है वो अपनी मिसल ऑयल के बदले में हो जाएगा। ये वाली मैंने आपको मिसाल दे दी, ये जो 500 ml ऑयल है ये 500 ml ऑयल के बदले में हो जाएगा। बस ज़ियादतु, और जो इजाफी है बिशजीरा, वो जो शजीरा जो उसका फोक है या इसकी जो खली है उसके बदले में हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बै करनी जायज़ और दुरुस्त हो जाएगी। अब अगला मसला देखें, फरमा रहे हैं कि जो मुख्तलिफ लहम है, लुहमान जमा है लहम की, उनमें से बाज के बदले में बै करना
इजाफे के साथ ये जायज़ और दुरुस्त है। मिसाल के तौर पे एक तरफ मटन है 2 किलो, दूसरी तरफ बीफ है 3 किलो, तो मटन की बै बीफ के बदले में जायज़ और दुरुस्त है, अगरचे इसमें से मटन कम है और बीफ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिन्स एक नहीं है। तो जब जिन्स एक नहीं है तो फिर इसके अंदर इजाफा करना या कमी करनी जायज़ और दुरुस्त है। बिल्कुल यही वाला मसला है इनके दूध का भी। एक तरफ दूध है इबिल ऊँटनी का दूध है, दूसरी तरफ दूध है गाय का। आप ये समझे कि जो ऊँटनी का दूध है वो है 2 लीटर और जो गाय का दूध है वो है 3 लीटर। या इसी तरीके से बकरी का है वो है 1 लीटर। तो यहां पे देखें ये जो ऊँटनी है, ऊँटनी का 2 लीटर दूध गाय के 3 लीटर दूध के बदले में बेचना जायज और दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिन्स एक नहीं है, इसका दूध अलग जिन्स है, इसका दूध अलग जिन्स है। इसी तरीके से बकरी का जो दूध है इसको बेचना गाय के दूध के बदले में या फिर ऊँटनी के दूध के बदले में कमी ज्यादा के साथ ये भी जायज और दुरुस्त है। वजह क्या है? वजह यही है कि सारों की जिन्स अलग अलग है। अब जरा इबारत देखें, फरमा रहे इसी तरीके से अल्बान, ये लबन की जमा है, दूध को कहते हैं। इबिल ऊँटनी का दूध और इसी तरीके से बकर गाय का दूध और गनम बकरी का दूध। बाजुहा बिबाजी मुतफाजिला, बाज को बाज के बदले में मुतफाजल यानी इजाफे के साथ बेचना जायज और दुरुस्त है। और इसी तरीके से ये दकल कहते हैं पुरानी खजूर, पुरानी खजूर का सिरका है, इसको आप बेचते हैं अंगूर के सिरके के बदले में इजाफे के साथ, तो जायज और दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे खजूर अलग जिन्स है और इसी तरीके से जो अंगूर है ये अलग जिन्स है। तो जब दोनों की जिन्स अलग अलग है तो फिर अगरचे सिरका एक ही है लेकिन जिन्स अलग अलग होने की वजह से कमी ज्यादती के साथ, इजाफे के साथ या कमी के साथ बेचना जायज और दुरुस्त है। अगला मसला देखिए, वह जुज़ु बैउल खुब्ज़ि बिल हिंतति व दकीकी मुतफाजिला। देखें जो रोटी है, रोटी को बेचना गंदम के बदले में या आटे के बदले में इजाफे के साथ जायज और दुरुस्त है। अब यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पे एक तरफ रोटियां हैं 10 रोटियां हैं और दूसरी तरफ जो गंदम है वो गंदम है 1 किलो। अब 1 किलो का अगर आटा गूंदे तो 10 रोटियां नहीं बनती हैं, मिसाल के तौर पे उसमें रोटियां बनती हैं 7 या 8। तो देखिए ये वाली बै जायज और दुरुस्त है। वजह यह है कि जो रोटी है ये अलग जिन्स है, जो गंदम है ये अलग जिन्स है। रोटी को बेचा जाता है गिनकर 1 2 3 रोटियां, 5 रोटियां, 10 रोटियां, जबकि जो गंदम है वो कैली चीज में से है। या इसी तरीके से इस रोटी को बेचना दकीक आटे के बदले में कमी ज्यादती के साथ ये भी जायज और दुरुस्त है। वजह यह है कि दोनों की जिन्स अलग अलग है। अगला मसला फरमा रहे हैं कि मौला और उसके गुलाम के दरमियान रिबा सूद नहीं होता है। मतलब जो मौला है, मौला ने मिसाल के तौर पे 1 दिरहम दिया अपने गुलाम को और गुलाम से उस 1 दिरहम के बदले में 2 दिरहम ले लिए, तो ये सूद नहीं है। क्यों सूद नहीं है? क्यों? उसकी वजह यह है कि जो गुलाम है, गुलाम का सारा माल वो आका का ही माल होता है। तो गोया कि ये हो गया कि इसने एक हाथ में 1 दिरहम पकड़ के दूसरे हाथ में 2 दिरहम कर लिए, तो एक हाथ से लेके दूसरे हाथ को दे दिया, तो सिर्फ हाथ का फर्क है, बाकी मिलके चूंकि एक ही है लिहाजा ये भी सूद नहीं होगा। और इसी तरीके से फरमाया मुसलमान और हरबी के दरमियान दारुल हरम में, यानी दारुल हरम जो कुफार का मुल्क है, दारुल इस्लाम नहीं है, वहां पर अगर कोई मुसलमान किसी काफिर से मामला करता है, 1 दिरहम लेके 2 दिरहम ले लेता है, या कोई सूदी मामला करता है, तो फरमाया कि सूद नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि फतवा इस कौल के ऊपर नहीं है। फतवा आज इस कौल के ऊपर है कि दारुल हरम के अंदर भी अगर आप इस तरीके से सूदी मामला करेंगे तो वो सूद होगा, जो कि जायज और दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल यहाँ तक जो सूद से मुतल्लिक़ कुछ अहकाम व मसाइल थे ये मुकम्मल हो गए हैं।